पाई कॉइन में लगातार एक बड़ा डंप हमें देखने को मिल रहा है। जो पाई कॉइन कुछ ही दिन पहले $3 को टच करने वाला था, अब वो $1 के नीचे भी आ गया है। अगर हम पाई कॉइन की ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करते हैं तो 2.96 के आसपास था और बस थोड़ी देर में वो $3 को भी क्रॉस करने वाला था। मार्केट में पाई को लेके तरह तरह की प्राइस प्रेडिक्शन निकल के आ रहे थे। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि ये $50 क्रॉस कर देगा, $20, $100, इस तरीके की प्राइस प्रेडिक्शन निकल के आ रही थी। लोग मार्केट कैप को देख ही नहीं रहे थे। अगर इसकी ऑल टाइम लो प्राइस की बात करते हैं 0.650, 21 फरवरी को ऑल टाइम लो अपने डेटा पे था। तो अब बात करते हैं कि पाई कॉइन में क्या क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं। अगर अभी बात करते हैं तो पाई कॉइन पे कुछ मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मोस्टली इसको लेकर कोई वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है। कोई हवा में बात कर रहा है, कोई $40, $50, $100, लेकिन एक्चुअल में पाई में क्या हो रहा है कोई नहीं बता रहा। तो यहाँ पे देखो, पाई की जो टीम है यहाँ पे लगातार अपने कॉइन्स को सेल कर रही है, प्लस जो ट्रेडर हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, वो भी सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग भी हो रही है और पाई की टीम भी यहाँ पे निकल रही है। वो ऑल टाइम लो हो सकता है, वहाँ पहुँच जाए तब बाय करें, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि चलो $1 का सपोर्ट है, वहाँ पे रुकेगा, वहाँ पे भी नहीं रुका। मेन रीज़न बाइनेंस को था, तो बाइनेंस ने भी अभी रिफ्यूज़ कर दिया है। वो अभी पाई को लिस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि बाइनेंस यहाँ पे मोस्टली जो नए कॉइन को लिस्ट करता है तो ये देखता है उनका मार्केट कैप ऑलरेडी लो है, ताकि बाइनेंस भी अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करके दे, वो भी पैसे कमा सके। एज अ बाइनेंस एफिलिएट मुझे पता है जब भी बाइनेंस किसी कॉइन को लिस्ट करता है तो उसके पास भी कुछ न कुछ अमाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे बाइनेंस को भी एलोकेशन मिलता है। पिछले 1 डे की डेटा की बात करते हैं तो 22% का डाउनफॉल देखने को मिला है। मार्केट कैप 6.2 बिलियन के आसपास आ गया है। अगर 1 मंथ का डेटा की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप आप देखोगे 1 मंथ पहले ही ये 19 बिलियन के आसपास था। अभी अपने मार्केट कैप से कितना लो चला गया है। मतलब लोग लगातार जो फंड है इसमें निकाल ही रहे हैं। हमें लग रहा है कि पाई कॉइन उन्हीं लोग के पास बचेगा जिन्होंने इसको माइन किया है, या फिर वो लोग होल्ड करेंगे जिन लोगों ने हाई प्राइस पे बाय किया है, $2, $2.5, और वेट कर रहे हैं कि कब उनका लॉस रिकवर हो। इसीलिए आपको फोमो में नहीं पड़ना चाहिए। मार्केट में आपको तरह तरह की प्राइस प्रेडिक्शन बताई जाएगी, तो आपको हमेशा करंट अपडेट पे टिकना है। अगर 1 मंथ की बात करते हैं तो 1 महीने पहले जिन लोगों ने पाई कॉइन में पैसे लगाए थे वो समझ लीजिए आधा पैसा अपना खो चुके हैं। अब अगर करंट पाई की बात करते हैं तो आप देखोगे, जब मैंने पिछली बार कुछ दिन पहले पाई का प्राइस प्रेडिक्शन किया था तो ये चीज़ मैंने बताई थी कि पाई में डंप आएगा और यहाँ पे $1 का जो जोन है, ये आप देख सकते हो, $1 का जो जोन है, यहाँ पे हाई चांस है कि इसको सपोर्ट मिले। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई कि पाई को लेके ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर रहा है। अभी जो पाई की कम्युनिटी है वो अलग तरीके से ही जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ दें, यहाँ पे हम ये छोड़ दें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, हम ये देखें कि पाई में बड़ी वॉल्यूम कब आएगी, तो इसके ऊपर काम करना ज़्यादा बेहतरीन होगा। अगर अभी बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लोग लगातार पाई को सेल ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका ऑल टाइम लो जो है 0.650 है, तो एक हमारे पास ये सपोर्ट बचता है जहाँ पे हम चांस ले सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हो सकता है पाई को सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। ये जो 0.6 का जो जोन है ना, यहाँ पे मैं मानता हूँ हो सकता है पाई यहाँ पे गिरना बंद हो जाए। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कि यहाँ से पाई जो है वो गिरना बंद हो जाए, यहाँ पे एटलीस्ट उसको सपोर्ट मिल ही जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से पैनिक सेलिंग होती रहेगी तो पाई में बड़ा डंप भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी हमारा जो ये जोन है ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का डंप देखने को मिल रहा है, ये जो हमारा $1 का सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी जो $1 का जोन है ये आप रेजिस्टेंस समझो। इसको पाई जब ब्रेकआउट करेगा तभी हम बड़े ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से पाई में जिस तरीके की पैनिक सेलिंग हो रही है, क्योंकि मार्केट का इतना हाई है और बहुत बुरी तरीके से सेलिंग हो रही है, तो आप फोमो ना पड़ो। मेरा मानना है कि 28% या फिर 30% का और डंप पाई में आ सकता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही डंप आ जाए, हो सकता है 2 दिन 3 दिन या फिर 1 हफ्ता हो, थोड़ा सा पंप करके फिर डंप कर जाए, क्योंकि आप देखोगे बहुत तेज़ी से लिक्विडेट हो रहा है। अगर हम 1 डे का ही डेटा देखेंगे तो 22% डंप आ गया। फिर भी मैं 30% बोल रहा हूँ कि 3 से 4 दिन, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। इस तरीके का डंप पाई में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपसे फोमो में इन्वेस्ट कराया जा रहा है हाई प्राइस पे, और आप हमेशा लॉस में चले जा रहे हैं। इसीलिए क्रिप्टो में बस 10% लोग पैसे क्यों बना पाते हैं, क्योंकि वो फोमो में नहीं पड़ते। उन्हें पता है राइट टाइम कब है बाय करने का,
और राइट टाइम कब है निकलने का। अगर किसी कहने पे ही कोई कॉइन $50 $40 चला जाए तो हर कोई पैसा बना ले मार्केट से। अगर हम बात करते हैं 0.6 के आसपास पहुंचता है और $1 का अगर एरिया वापस से टच करेगा तब जाके 67 या फिर 65% का प्रॉफिट दिखा पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी पाई में ये डंप लगातार बना रहेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि पाई कॉइन 0.6 पे जाएगा या फिर ये पंप करना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इसी तरीके से अगर डंप करता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कहीं इसका मार्केट कैप 3 बिलियन के आसपास ना पहुंच जाए। जो इसका प्राइस 0.9 है, हो सकता है 0.45 या फिर 0.5 पहुंच जाए, क्योंकि हम लगातार नोटिस कर पा रहे हैं कि बिग प्लेयर अभी भी पाई को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा आने के बावजूद भी टोकन डंप कर रहा है, तो बड़े अमाउंट में लोग पैसे निकाल रहे हैं। वन डे में 22%, इसका मतलब हो सकता है कि पाई की टीम पास अच्छा पैसा हो, बहुत सारे लोग हैं, वेल्स भी होगा। तो ये सारी चीज़ हमें नोटिस करना पड़ेगा। देखिए, हो सकता है मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन सच बोलता हूँ, पहले भी बोला था डंप आएगा, अभी भी डंप आ रहा है। तो मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ, अपना भाई हूँ। हमें किसी भी कॉइन को लेके अंधा फॉलो नहीं करना चाहिए। हालांकि इसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है, लेकिन उनसे बोलूँगा कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए। आप पहले उसके फंडामेंटल देखिए कि कितना स्ट्रांग है, और बाइनेंस की टीम क्यों रिजेक्ट कर रही है ये भी देखिए। इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो बढ़िया रहेगा। हालांकि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो जो मेरा साइड से प्राइस प्रेडिक्शन है मैंने बता दिया, और मैं पाई कॉइन को कंट्रोल तो कर नहीं रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से हम देखते रहेंगे क्या होता रहेगा। फिर मैं आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, और हम ये भी देखेंगे कि मेरा प्रेडिक्शन अभी कितना सही रहा है, कितना % का और डंप आएगा। क्योंकि अगर अभी बात करते हैं 0.9 के आसपास है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कितना डंप और पाई में आया है।